फिर से बोल रहे हैं सब कुछ। सौरमंडल के निर्माण के समय कुछ सॉलिड मास अंतरिक्ष में बिखरे, ये सॉलिड मास पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचने पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण वायुमंडल की धूलकण से घर्षित होकर जलने लगते हैं। तथा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार कहा जाता है। इन्हें शूटिंग स्टार कहा जाता है। शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कहा जाता है। कुछ शूटिंग स्टार वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाते हैं। कुछ शूटिंग स्टार वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाते हैं तथा कुछ शूटिंग स्टार वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाते हैं तथा कुछ अर्धजलीय अवस्था में पृथ्वी तक पहुंचते हैं। ठीक है। इन शूटिंग स्टार्स ब्रैकेट में लिख लेना उल्कापिंड। इन शूटिंग स्टार्स, हाँ जी हाँ जी, इन शूटिंग स्टार्स उल्कापिंडों में लोहा और उल्कापिंड ब्रैकेट में उल्कापिंड। इन शूटिंग स्टार्स उल्कापिंडों में लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। लोहा और निकेल। लोहा को ब्रैकेट में लिखना Fe और निकेल के लिए Ni। लोहा Fe और निकेल Ni की प्रधानता होती है। लोहा Fe तथा निकेल Ni की प्रधानता होती है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करो, लिखो नीचे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सौरमंडल के निर्माण के समय उल्कापिंड और पृथ्वी लगभग एक ही प्रकार के तत्वों से बना था। इसलिए
पृथ्वी की आंतरिक भाग की चट्टानें, इसलिए पृथ्वी की आंतरिक भाग की चट्टानें द्रवित पृथ्वी की आंतरिक भाग की चट्टानें द्रवित, कौमा अधिक घनत्व वाली, कौमा देके अधिक घनत्व वाली तथा भारी होती हैं, तथा भारी होती हैं और इनमें लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है, और इनमें लोहा तथा निकेल की प्रधानता होती है। 200-400 पेज छोड़ दो, एक पेज। बढ़िया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत नहीं नहीं है, अगला वाला भूकंपीय तरंग वाला लिखा रहे हैं। पृथ्वी की हो गया वो कंप्लीट, हाँ वो कंप्लीट हो गया। कैसे? हाँ तो अब उसका लास्ट में लिखा है ना कि भूकंपीय तरंग वाला पॉइंट, ज्वालामुखी। अच्छा वो छोड़ो ना, अभी भूकंपीय तरंग वाला लिखो ना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूकंपीय तरंगों को माना जाता है, भूकंपीय तरंगों को माना जाता है। भूकंपीय तरंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भूकंपीय तरंग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पी तरंग, पी मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक नंबर पी तरंग, पी फॉर प्राइमरी, ब्रैकेट में लिखना प्राइमरी, प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग। पी तरंग, प्राइमरी तरंग या प्राथमिक तरंग, ठीक है। दूसरा नंबर लिखो एस तरंग, हाँ एस तरंग ब्रैकेट में सेकेंडरी तरंग। और तीसरा नंबर, मीटिंग 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर से लॉगिन करना होगा। तीसरा लिखो एल तरंग, ठीक है। अब इसका कुछ कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग का। हाँ जी, लॉन्ग वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है, लॉन्ग वेव्स। दीर्घवृत्तीय, दीर्घ धरातलीय होगा। पहला लिखो पी तरंग, पी तरंग प्राथमिक तरंग सर्वाधिक गति वाली तरंग होती है। पी तरंग सर्वाधिक गति वाली तरंग होती है, जिसकी गति, जिसकी गति गति वाली तरंग होती है, जिसकी गति
8 से 14 किलोमीटर 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड मानी जाती है। 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड मानी जाती है। ठीक है, कितना गति है इसका? इसका अगला पॉइंट लिखो। प्राथमिक तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गतिशील होती है। ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गतिशील होती है। ठोस में भी चलती है, द्रव पदार्थ में भी चलती है और गैस में भी चल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंडरी तरंग, एस तरंग। एस तरंग लिखो। एस तरंग की गति 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड मानी जाती है। एस तरंग की गति 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड मानी जाती है तथा यह सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजरती है। तथा यह सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजरती है। तथा यह सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजरती है। नेक्स्ट लिखो एल तरंग, लॉन्ग वेव्स तरंग। एल तरंग, लॉन्ग वेव्स तरंग। इसको हिंदी में लिख सकते हैं दीर्घ धरातलीय तरंग। दीर्घ दीर्घ धरातलीय तरंग। हिंदी में लिखो दीर्घ धरातलीय तरंग की गति। दीर्घ धरातलीय तरंग की गति हाँ, एल एल तरंग को, उसी का नाम है दीर्घ धरातलीय तरंग। एल तरंग की दीर्घ धरातलीय तरंग एल तरंग की गति 1.5 से 3.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड मानी जाती है। 1.5 से 3.0 किलोमीटर प्रति सेकेंड मानी जाती है। देखो एल तरंग धरातल के निकट विकसित होती है। एल तरंग धरातल के निकट विकसित होती है, जिस कारण एल तरंग को जीव जंतुओं के लिए सर्वाधिक खतरनाक तरंग माना जाता है। जीव जंतुओं के लिए सर्वाधिक खतरनाक तरंग माना जाता है। ठीक है, क्या समझे इन तीन तरंगों से?
पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग। एक का स्पीड 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड, दूसरे का स्पीड 5 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड और तीसरे का स्पीड 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सबसे खतरनाक तरंग कौन सा हो गया? एल तरंग। क्यों? क्यों? क्योंकि यह धरातल के सबसे निकट में विकसित होता है ना। अब हो गया यहाँ से एस, पी, एस और एल तरंग का खत्म। अब कुछ पॉइंट्स लिखो और तरंगों के आचरण के आधार पर, तरंगों के आचरण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। तरंगों के आचरण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। नंबर 1, पृथ्वी की ऊपरी परत की चट्टानें, पृथ्वी की ऊपरी परत की चट्टानें विविध प्रकार की, पृथ्वी की ऊपरी परत की चट्टानें विविध प्रकार की तथा, अभी हम क्या बोले, तरंगों के आचरण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। कौन कौन सा निष्कर्ष निकला? नंबर 1, पृथ्वी की ऊपरी परत की चट्टानें विविध प्रकार की व विविध घनत्व वाली होती है। पृथ्वी की ऊपरी परत की चट्टानें विविध प्रकार की व विविध विविधत्व घनत्व वाली होती है। नंबर 2, घनत्व वाली होती है, विविध घनत्व वाली होती है। नंबर 2, पृथ्वी की मध्यवर्ती चट्टानें, पृथ्वी की मध्यवर्ती चट्टानें द्रवित अवस्था में, पृथ्वी की मध्यवर्ती चट्टानें द्रवित अवस्था में मैग्मा के रूप में है। MEGMA, जो द्रवित चट्टानों का जो द्रवित भाग है उसको मैग्मा बोलते हैं। GMA, द्रवित अवस्था में मैग्मा के रूप में है। हो गया? ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड स्वेस एक भूवैज्ञानिक है। क्या नाम है उनका? एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस लिखो। एडवर्ड स्वेस के अनुसार जाएगा।
लिखो, एडवर्ड स्वेस ने एडवर्ड एडवर्ड स्वेस, हाँ नहीं, उसी पृथ्वी का ही बात कर रहे हैं, लिखो तो सही, अपने पता चल जाएगा। एडवर्ड स्वेस ने हमारी पृथ्वी एडवर्ड स्वेस ने हमारी पृथ्वी की परतों को एडवर्ड स्वेस ने हमारी पृथ्वी की परतों को 3 भागों में विभाजित किया है। एडवर्ड स्वेस ने हमारी पृथ्वी की परतों को 3 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, सियाल, SIAL, सियाल। दूसरा, कोरोना कहाँ से यहाँ से आ गया? सूर्य, सूर्य का कहानी है कोरोना। सूर्य का परत होता है, पृथ्वी का परत नहीं होता है। पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे कोरोना। सियाल, SIAL। दूसरा, दूसरा कौन सा है? सीमा, SIMA। दूसरा सीमा। और तीसरा निफे, NIFE। तीसरी परत जो पृथ्वी का उन्होंने माना है वो है निफे, निफे, NIFE। अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं तीनों के बारे में जानकारी। 1 नंबर में लिखो सियाल। नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या कौन कौन सा पदार्थ है। SI मतलब सिलिकॉन और AL मतलब एल्युमिनियम। SI मतलब सिलिकॉन, AL मतलब एल्युमिनियम। देखो, सियाल में देखो, सियाल में सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की प्रधानता है। सियाल में सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की प्रधानता है। सियाल की घनत्व सियाल का घनत्व सियाल का घनत्व डेंसिटी डेंसिटी घनत्व 2.7 सियाल का डेंसिटी घनत्व 2.7 से 2.9 माना जाता है। सियाल का डेंसिटी का घनत्व 2.7 से 2.9 माना जाता है। 2.7 से 2.9 माना जाता है। नेक्स्ट, सियाल की गहराई सियाल की गहराई गहराई डेप्थ, DEPTH, डेप्थ 50 से 300 किलोमीटर मानी जाती है। सियाल की गहराई 50 से 300 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो सीमा। सीमा, इसमें कौन कौन सा है?
बिल्कुल। SIMA, सीमा। इस परत में क्या होता है? तो एम में क्या है? हाँ जी। और खोजो, ध्यान दो। अच्छा, सोचो क्या होगा। SIMA। कितना लेट? हम्म। कंफ्यूज मत हो MA और MG से। MA इसलिए कि नाम MG लिखने में, सिम को पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना? तो मैग्नीशियम MAG लिखते हैं ना। मैग्नीशियम में क्या लिखते हैं? MAG लिखते हैं, तो उसका दो अक्षर लिया गया। जैसे सिलिकॉन का पहला दो अक्षर लिया गया SI, उसी तरह मैग्नीशियम का पहला दो अक्षर लिया गया MA। ठीक है। जैसे हाँ, तो मैग्नीशियम का क्या होता है? MAG नहीं होता है, पूरा नाम लिखोगे तो MAGNESIUM, मैग्नीशियम। तो MA लिया गया उसमें से। और सिलिकॉन में SiLi, तो SI लिया गया। उस तरह से ऊपर वाला में Cl था तो SI लिया गया, और एल्युमिनियम का Al लिया गया। यानी दो दो अक्षर लिया है, ठीक है ना? तो यहाँ सिंबल नहीं दिया है, उसका नाम का पहला दो अक्षर लिया है। ओके, समझ में आया लक्ष्मी? पूरा नाम जो लिखेंगे उसका प्रथम दो अक्षर लिया गया है, यहाँ सिंबल नहीं लिया गया है। देखो, सीमा में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। सीमा में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। हम्म। सीमा जो पृथ्वी की परत है, हैं? सीमा में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, तथा इसका घनत्व तथा इसका घनत्व 2.9 से 4.7 माना जाता है। तथा इसका घनत्व 2.9 से 4.7 माना जाता है। हो गया? हो गया। सीमा की गहराई, मोटाई, जो भी थिकनेस पूछता है, कभी लिख देगा गहराई, कभी लिख देगा मोटाई। गहराई या मोटाई बात बराबर हो गया। सीमा क्या है? सीमा की गहराई 2900 किलोमीटर मानी जाती है। 2900। 2900 किलोमीटर थिकनेस। थिकनेस, ठीक है। कितना है? हाँ जी, 2900 किलोमीटर मानी जाती है। थिकनेस बोले, गहराई बोले, मोटाई बोले, एक ही चीज समझना है। ठीक है। ठीक है। एक पॉइंट हम सियाल में लिखाना भूल गए। लिख लो सियाल वाला में एक पॉइंट। सियाल परत में सियाल परत में ग्रेनाइट की अधिकता है। सियाल परत में ग्रेनाइट की अधिकता है, तथा इस परत की चट्टानें अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। सियाल परत की चट्टानें अम्लीय होती है, ये पॉइंट एक बार पूछा था इसलिए लिखवा दिए। सियाल परत की चट्टानें अम्लीय एसिडिक होती है।
किसका सुबह हो रहा है? मुर्गा अथी कर रहा है। अच्छा, अभी तुम लोगों का सुबह हो रहा है। हो गया। नेक्स्ट लिखो सीमा वाला में। सीमा परत में क्षारीय चट्टानों की अधिकता होती है। सीमा परत में बेसिक, क्षारीय का इंग्लिश, क्षारीय चट्टानों की अधिकता होती है। में क्षारीय चट्टानों की अधिकता होती है तथा इस परत में बेसाल्ट इस परत में बेसाल्ट बेसाल्ट तथा चट्टान का नाम है बेसाल्ट। अभी पढ़ाएंगे जब चट्टान तब पता चलेगा। चट्टान का नाम है, जैसे ग्रेनाइट चट्टान है ना, उसी तरह बेसाल्ट की चट्टान है। बेसाल्ट तथा तथा ग्रेबो, ग्रेनाइट का तो नाम सुनी होगी, जो लगाते हैं किचन सब में, तो वो भी तो एक पत्थर ही है, ग्रेनाइट पत्थर। तो वो कैसा होता है? हैंड ग्रेनाइट नहीं है, ग्रेनाइट पत्थर होता है जो किचन में लगाते हैं। पत्थर होता है बहुत मोटा। मेरे, हाँ, टाइल्स नहीं, ग्रेनाइट पत्थर जो किचन में लगाते हैं। इसमें गरम गरम चीज कोई रख देते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता। टाइल्स में गरम चीज रखोगे तो टूट जाएगा ना। मेरे किचन में आके देखना, लगा दिए हैं, टेंशन मत। ग्रेनाइट की अरे उतना नीचे जो लंबा जो खड़ा करके रखे थे हॉल में, दिखा था ना, वही तो ग्रेनाइट पत्थर था। समझ गई ना? तो ग्रेनाइट मिलता है कहाँ? सियाल में। और बेसाल्ट जो चट्टान मिलती है वो कहाँ है? सीमा में। ग्रेबो चट्टान कहाँ मिलता है? सीमा की परत में। ठीक है, बेसाल्ट एवं ग्रेबो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। क्या चीज? चट्टाने मिलती है, प्राप्त होती हैं, कुछ भी लिखो। सेंटेंस बनाओ अपने से, हम ही बना दें। नहीं। नेक्स्ट लिखो थर्ड, नीफे, NIFE। देखो, निफे को अंतरतम परत कहा जाता है। इनर मोस्ट, अंतरतम। निफे को अंतरतम परत कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि अंतरतम परत कौन सा है। अंतरतम मतलब सबसे भीतर का। अंतरतम, इनर मोस्ट, INNERMOST, इनर मोस्ट परत कहा जाता है। इसमें निकेल तथा लोहा की प्रधानता होती है। इसमें निकेल तथा लोहा की प्रधानता होती है। निफे की थिकनेस 3500 किलोमीटर मानी जाती है। निफे की थिकनेस, थिकनेस बोल दे, गहराई बोल दे, या मोटाई बोल दे, कितना लिखना है उसका? 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर मानी जाती है। तथा यहाँ की चट्टानों का घनत्व क्या? कौन सा? उसके बाद, हाँ, निफे की थिकनेस, गहराई मोटाई जो भी लिखा हुआ रहे, 3500 किलोमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में का लिखो। निफे के चट्टानों का घनत्व, निफे की चट्टानों का घनत्व 10 से अधिक होता है।
नीफे की चट्टानों का घनत्व 10 से अधिक होता है। 10 क्या? 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 10 से अधिक होता है। सबका डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। घनत्व किसको क्या हुआ? 10 से अधिक होता है। यह किसने कहा? एडवर्ड स्वेस ने कहा कि पृथ्वी की तीन परतें हैं, सियाल, सीमा और नीफे। इसी तरह से अलग अलग वैज्ञानिक हुए। एक वैज्ञानिक का नाम लिखो, भूवैज्ञानिक वेंडर ग्रेक्ट। लिखो, भूवैज्ञानिक वेंडर, नहीं 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 नहीं, VAN, रुको तो, वेंडर ग्रेक्ट, GRACT। लिखो भूवैज्ञानिक, नीचे लिखो ना, भूवैज्ञानिक वेंडर ग्रेक्ट के अनुसार, भूवैज्ञानिक वेंडर ग्रेक्ट वेंडर ग्रेक्ट के अनुसार भी परतें तीन हैं, पृथ्वी की तीन परतें हैं। वेंडर ग्रेक्ट के अनुसार भी पृथ्वी की तीन परतें हैं। वेंडर ग्रेक्ट के अनुसार भी पृथ्वी की तीन परतें हैं। नंबर 1, लिथोस्फेयर, इंग्लिश नाम है, हिंदी में भी लिथोस्फेयर ही लिख देना। लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर ब्रैकेट में लिखना सेल मंडल। लिथोस्फेयर को हिंदी में क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में सेल मंडल, तलावेरसो ऐकार लॉ, मंडल, सेल मंडल। ठीक है, उसी के बगल में डैश देख करके लिख दो अपर लेयर, यानी ऊपरी परत। लिथोस्फीयर कौन सा परत है? ऊपरी परत। 2 नंबर लिखो पायरोस्फेयर, 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 पायरोस्फेयर। इसको बोलते हैं मिश्रित मंडल, मिला जुला, मिश्रित मंडल। ब्रैकेट में लिख देना इंटरमीडिएट लेयर इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट लेयर, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट लेयर। ठीक है, इंटरमीडिएट लेयर। तीसरा इसका लेयर बोलो। सेल मतलब पत्थर नहीं बोलते हम लोग। सेल मंडल हिंदी नाम हुआ, लिथोस्फीयर का हिंदी नाम क्या हो गया? सेल मंडल। लास्ट लिखो बेरी स्फेयर, बेरी स्फेयर, बेरी स्फेयर। इसका हिंदी नाम हो गया गुरुमंडल, गुरुमंडल। यह सबसे अंदर का भाग अथी लेयर है, इनरमोस्ट लेयर, अंतरतम परत, इनरमोस्ट लेयर, अंतरतम परत। ठीक है, यह किसके अनुसार था? तीन परत, वंडर ग्रेक्ट, वंडर ग्रेक्ट। हाँ, ये इनरमोस्ट सबसे अंदर का। ठीक है, ऊपर का, बीच का और सबसे नीचे का, सबसे अंदर का। नेक्स्ट एक और भूवैज्ञानिक हुए आर्थर होम्स, वो भी पृथ्वी के परतों को बांटे हैं। उनके अनुसार देखो क्या बोलते हैं, आर्थर होम्स।
देखो, आर्थर होम्स ने पृथ्वी की दो परतें बताई। आर्थर होम्स ने पृथ्वी की दो परतें बताई हैं। एक भूपटल, इंग्लिश में क्रस्ट, भूपटल, क्रस्ट, और दूसरा सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम, TRATUM, सबस्ट्रेटम। इसका हिंदी नाम अधः स्तर, अधः स्तर, अधः स्तर, सबस्ट्रेटम, हिंदी में अधः स्तर। ठीक है। हाँ, इंग्लिश अधः, हिंदी ऐसे भी तो, हिंदी हम लोगों का भाषा थोड़ी है। हैं? अधः स्तर नाम सुनने में, अधः मतलब आधा स्तर, काहे नहीं सुनने में अच्छा लग रहा है तुमको? तो फिर अधः मतलब आधा, संस्कृत से तो हिंदी निकला है। हिंदी का जो जननी है वो तो संस्कृत ही है। तब इसलिए अधः स्तर। अच्छा, अब उतना पढ़ाना पड़ेगा, तत्सम तद्भव। अब देखो इधर, एडवर्ड स्वेस, वॉन्डर ग्रेट और आर्थर होम्स, इन तीनों ने अलग अलग पृथ्वी का परत बता दिया। अब हम लोग पढ़ें तो क्या पढ़ें, कौन सा ज्यादा मतलब लोग मान्य है, कौन सा हाँ, लास्ट वाला में वो तो बोले आर्थर होम्स की दो ही परत है। उन्होंने जितना रिसर्च किया उन्होंने बोला कि दो परत है। तो जनरलाइज मतलब सब लोग किया, आजकल का साइंटिस्ट तो बोलता है, आजकल जो साइंटिस्ट परत को तीन मुख्य भाग में बांटता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो मेन इसी से क्वेश्चन आता है। तो लिखो, सामान्य मत के अनुसार, समा नहीं, नोट करके नहीं, अभी पूरा पृथ्वी का, हाँ लिखो ना, नोट क्या करना है, पूरा एक चैप्टर बन जाएगा ये, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सामान्य मत के अनुसार पृथ्वी की पृथ्वी की तीन परतें मानी गई। सामान्य मत के अनुसार पृथ्वी की तीन मत परतें मानी गई हैं। नंबर एक, भूपटल, क्रस्ट। ये किसके वाला से लिया गया भूपटल? आर्थर होम्स का है ना, आर्थर होम्स वाला भूपटल लिया गया। क्रस्ट, भूपटल। दो, मेंटल, MENTLE, भूपटल। दूसरा मेंटल, मेंटल का हिंदी भू प्रवार, मेंटल का हिंदी भू प्रवार। क्रस्ट का हिंदी भूपटल, मेंटल का हिंदी भू प्रवार। और तीसरा CORE, कोर। तीसरा कौन सा है? कोर। कोर के ब्रैकेट में लिखना, अरे नहीं, भूपटल जो है उसी का इंग्लिश है क्रस्ट। टेम्पल मतलब मंदिर होता है भाई साहब। मेंटल का स्पेलिंग क्या लिखवाए? MENTLE। और जो पागल वाला मेंटल होता है उसमें MENT नहीं होता है। ठीक है। पहला हो गया क्रस्ट, भूपटल। दूसरा हो गया मेंटल, भूप्रवार। और तीसरा हो गया कोर। कोर को हिंदी में क्रोड बोलते हैं। हिंदी में इसको क्रोड लिखते हैं, कोर नहीं लिखते हैं, क्रोड लिखते हैं। कोर को क्या लिखते हैं? क्रोड हिंदी में पढ़ाए हैं। चलो, एक नंबर लिखो, अंदर वाला वही, बिल्कुल। एक नंबर भूपटल या क्रस्ट, भूपटल या क्रस्ट, भूपटल या क्रस्ट। यह पृथ्वी का सबसे
ऊपरी परत है जो विविध प्रकार की चट्टानों से बनी है, जो विविध प्रकार की चट्टानों से बनी है। जो विविध प्रकार की चट्टानों से बनी है। नेक्स्ट, क्या लिखा अभी लाइन? ठीक है, देखो इस परत में आग्नेय आज आज के बाद सब आज आज के बाद सब समझ में आ जाएगा। आग्नेय चट्टान भी समझ में आ जाएगा, कायांतरित भी आ जाएगा, सब चट्टान समझ में आ जाएगा। पढ़ी है तुम किताब में? सब आदमी को किताबें पढ़ने से समझ में आ जाएगा तो मास्टर क्या करेगा? ठीक है, किताब में तो सब कुछ लिखा हुआ है। क्या 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 लिखा है? इस परत में आग्नेय, अवसादी और कायांतरित चट्टानें प्राप्त होती हैं। कायांतरित, आग्नेय, अवसादी तथा कायांतरित चट्टानें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 95% कायांतरित प्राप्त होती है। देखा बोर्ड? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 95% भूपटल 95% भूपटल पंचानवे प्रतिशत भूपटल आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी है। 95% भूपटल आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बनी है, जबकि 5% भूपटल अवसादी चट्टानों से बनी है। मीटिंग खत्म हो जाएगा, दोबारा से लॉगिन करना। जबकि 5% भूपटल अवसादी चट्टानों से बनी है। ठीक है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो, धरातल पर क्षैतिज वितरण धरातल पर क्षैतिज वितरण धरातल पर क्षैतिज वितरण में 75% भूपटल क्षैतिज वितरण में
क्षैतिज वितरण में 75% भूपटल अवसादी चट्टानों से 75% भूपटल अवसादी चट्टानों से आच्छादित है। अवसादी चट्टानों से आच्छादित है मतलब ढका हुआ है। आच्छादित नहीं कहा है, हिम आच्छादित को लिखा है, हिम से ढका हुआ आच्छादित है। अभी बताएंगे कि कैसे आच्छादित है। कितना प्रतिशत क्षैतिज में चलेंगे तो 75%। नेक्स्ट लिखो, भूपटल का औसत घनत्व, भूपटल का औसत घनत्व भूपटल का औसत घनत्व भूपटल का औसत घनत्व कितना 3.0, भूपटल का औसत घनत्व 3.0 है। 3.0 है तथा भूपटल की गहराई, मोटाई या थिकनेस, भूपटल की गहराई, मोटाई या थिकनेस 30 से 35 किलोमीटर मानी जाती है। 30 से 35 किलोमीटर मानी जाती है। तीस से 35 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का, पृथ्वी के संपूर्ण आयतन का 0.5% आयतन, 0.5% आयतन भूपटल का है। 0.5% आयतन भूपटल का है।
0.5% आयतन भूपटल का है। अब यहाँ देखो जरा, बोर्ड दिख रहा है? ये देखो, ये वाला जो नहीं दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये वाला जो नरेश आया, बोर्ड नहीं आ रहा है? आ जाएगा। जो ऊपरी जो परत है इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, भूपटल बोलते हैं, ठीक है। ये वाला बीच में जो परत है इसको मेंटल बोलते हैं, और इसको सबसे जो अंतरतम परत है इसको कोर बोलते हैं। समझ में आया? ये फोटो ऐसे बनाया है कि भूपटल का इस तरह से फोटो है, समझाने के लिए। हाँ, पृथ्वी का संरचना, आंतरिक संरचना, इसको बोलते हैं भूपटल। ये हो गया मेंटल बीच वाला, और ये हो गया कोर। ठीक। अब जब हम लोग क्षैतिज चलेंगे सीधा, बाएं से दाएं, क्षैतिज चलते हैं जो बाएं से दाएं, तो ये जो 75% भाग किस चीज से बना हुआ है? हाँ, भूपटल किस चीज से बना हुआ है? ये 75% कौन सा चट्टान से? अवसादी चट्टान से। और ये जो बीच में थोड़ा सा 25% भाग बचा, ये कौन सा चट्टान से बना है? रेस्ट, आग्नेय और कायांतरित। आग्नेय और कायांतरित। जब क्षैतिज अवस्था में चलेंगे तो ज्यादा कौन सा मिलता है? अवसादी चट्टान। और कम कौन सा मिलता है? आग्नेय और कायांतरित। लेकिन जब पूरा क्रस्ट का बात करेंगे, पूरा अर्थ का बात करेंगे, तो उसमें 95% भाग में क्या है? आग्नेय और कायांतरित है ना? नहीं, आग्नेय चट्टान अलग है, कायांतरित अलग है। दिख रहा है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित अलग अलग पार्ट है चट्टान का। अभी बढ़ाएंगे, इसके बाद का टॉपिक वही होगा। नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी पढ़ाएंगे सबसे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्रस्ट का भाग, क्रस्ट हो गया भूपटल। नेक्स्ट 2 नंबर का परत कौन सा है? मेंटल। लिखो मेंटल। भूप्रवार, भूप्रवार। देखो पृथ्वी की इस परत में पृथ्वी की इस परत में मैग्मा प्राप्त होता है। बोलो नरेश। नहीं दिख रहा है? दिखेगा, अभी तुम फर्स्ट दिन ज्वाइन किया है ना, फर्स्ट दिन ज्वाइन किया है ना। अभी लिखो, जो बोल रहे हैं वो लिखो। 2 नंबर का है भूप्रवार मेंटल।
अभी बोल ही नहीं रहे हैं। ज्वाइन करेगा सब कोई तब तो। म्यूट करो रॉबिन। ज्वाइन करने दो सबको। लक्ष्मी म्यूट करो। लिखो। रॉबिन देखो उसका कनेक्ट नहीं हो रहा है नरेश का। नहीं नहीं कर रहा होगा। करो कॉल करो उसको। हो गया। नरेश। आवाज आ रही है। ओके ओके। नरेश। चलो लिखो। लिखो मेंटल MENTLE। भूप्रवार। भूप्रवार। लिखो भूप्रवार पृथ्वी की। भूप्रवार पृथ्वी की मैग्मा। हाँ। देखो पृथ्वी की इस परत में मैग्मा उपस्थित होता है। पृथ्वी की इस परत में मैग्मा उपस्थित होता है। ठीक है। भूप्रवार अगला पॉइंट बना के लिखना। मेंटल भूप्रवार की डेंसिटी। मेंटल भूप्रवार की डेंसिटी। भूप्रवार की डेंसिटी 3.0 टू 5.0 होती है। घनत्व डेंसिटी 3.0 से 5.0 होती है। मेंटल की गहराई। मेंटल की गहराई। मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक मानी जाती है। गहराई 2900 किलोमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट लिखो। पृथ्वी की तीनों परतों में। पृथ्वी की तीनों परतों में सर्वाधिक आयतन
आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। पृथ्वी की तीनों परतों में सर्वाधिक आयतन वॉल्यूम 83% 83% पृथ्वी के आयतन का 83% पृथ्वी के आयतन का एक बार पढ़ना पूरा स्टेटमेंट। ठीक है। हम्म हम्म ठीक है। का इसी इसी परत इसी परत का है। मतलब जितना भी आयतन पूरा पृथ्वी का है उसका 83% आयतन सिर्फ मेंटल का ही है ना। बाकी के 17% में कोर और भूपटल आता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोह असंबद्धता लिख देते हैं, बताते हैं। मोह असंबद्धता। मोह असंबद्धता लिखा। मोह असंबद्धता पृथ्वी मोह असंबद्धता ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। मोह असंबद्धता किसके किसके बीच पाई जाती है। मोह असंबद्धता पृथ्वी के भूपटल पृथ्वी के भूपटल के निचली परत पृथ्वी के भूपटल के निचली परत और भूप्रवाल के ऊपरी परत के बीच और भूप्रवाल के ऊपरी परत के बीच पाई जाती है। भूप्रवाल के ऊपरी परत के बीच पाई जाती है। परत भूपटल के निचली परत और मेंटल के ऊपरी परत के बीच पाई जाती है। ठीक है, देखो कैसे। ये जैसे ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है ना। ये वाला कोर। अब ये जो क्रस्ट का जो ये वाला लेयर है सबसे निचले वाला, और मेंटल का ये वाला लेयर है, पूरा सटा हुआ नहीं है, डिसकंटिन्यूटी है इसके बीच में। ठीक है ना। क्या है इसके बीच में? डिसकंटिन्यूटी है। तो मोहो एक साइंटिस्ट हुए, जो भूवैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि ये पूरा परत जो है एक दूसरे के साथ सटा हुआ नहीं है, संबंधित नहीं है एक साथ, असंबंधी है। ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या गया? मोह असंबद्धता। इसका क्या नाम दे दिया? मोह असंबद्धता। तो मोह असंबद्धता कौन कौन से लेयर के बीच में पाई जाती है? क्रस्ट के निचली लेयर और मेंटल के ऊपरी लेयर के बीच में। अब समझ में आ गया मोह असंबद्धता? बनाओ। क्रस्ट का निचले लेयर और मेंटल का ऊपरी लेयर के बीच में जो असंबद्धता पाई जाती है उसी को बोलते हैं मोह असंबद्धता।
मोह असंबद्धता। हो गया? समझ में आया ना? मोह असंबद्धता क्या कौन से परत के बीच में पाई जाती है? क्रस्ट का निचला वाला लेयर और मेंटल का ऊपरी लेयर। ठीक है, चलो अब तीसरा पॉइंट में आते हैं। अंतिम लेयर कौन सा है? कोर। थर्ड अंतिम लेयर कोर, या हिंदी में क्रोड। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? क्रोड। क्रोड, क्रोड हिंदी में क्रोड, इंग्लिश में CORE, कोर। लिखो, क्रोड पृथ्वी की अंतरतम परत है। क्रोड पृथ्वी की अंतरतम परत है। म्यूट करो, म्यूट करो, पंखा का आवाज आ रहा है। क्रोड पृथ्वी की अंतरतम परत है जिसका आयतन, आयतन नहीं डेंसिटी लिखो, जिसकी डेंसिटी घनत्व, जिसकी डेंसिटी घनत्व 10 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 10 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस परत में, इस परत में प्रति घन सेंटीमीटर 10 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इस परत में निकेल, Ni तथा Fe लोहा की प्रधानता है। इस परत में निकेल, Ni तथा लोहा Fe की प्रधानता है तथा काहे छोड़ दें, तथा इस परत में गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स तथा इस परत में गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स सर्वाधिक है। तीनों परत में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण किसमें होगा? कोर में। हाँ, ठीक है। लिखो, मेंटल का निचली परत, मेंटल का निचली परत तथा कोर का ऊपरी परत, मेंटल का निचली परत तथा कोर का ऊपरी परत के बीच गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, GUTENBERG, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, DIS CONTINUITY, डिसकंटिन्यूटी हिंदी में इसको बोलेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता या गुटेनबर्ग असांतत्य, असांतत्य, गुटेनबर्ग असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता असंबद्धता, या इसी को हिंदी में बोलते हैं असांतत्य, असांतत्य,
सातत्य, इंग्लिश में डिसकंटिन्यूटी। गुटेनबर्ग असंबद्धता या गुटेनबर्ग असांतत्य कहा जाता है। ठीक है, समझ में आया गुटेनबर्ग असंबद्धता? कौन कौन से लेयर के बीच? कोर और मेंटल में कौन सा कोर और कौन सा मेंटल? मेंटल का निचली परत, मेंटल का, हाँ, निचली परत और कोर का ऊपरी परत। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हम लोगों का आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी जो भी मिला था। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट रॉक्स, चट्टान के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक रॉक्स, चट्टान। 3 बजे आज पढ़ेंगे। ठीक है, रॉक्स चट्टान के बारे में कितने बजे क्लास होगा? 3 बजे। ठीक है, 4:30, 3 से 4:30। चलो तो देखें कौन कौन वीडियो में अवेलेबल है, जरा वीडियो ऑन करना सब लोग अपना अपना। म्यूट करो, वीडियो सिर्फ ऑन करना है। कितना कैंडिडेट है वो तो दिखा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, 3 से 4:30 क्लास होगा फिर। ठीक है।